सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका शांति का राजकुमार चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कुछ गवाहियां हैं। तो मैं प्रभु के पास कैसे आया उसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूं। ये सेवकाई मैंने कैसे आरंभ की और क्यों की। लगभग शायद 2023 की बात है। जनवरी का महीना था। मैं और मेरा परिवार अपने घर में जब सो रहे तो सुबह सुबह की टाइम है, लगभग 6 बजे का टाइम था। तो मैं हमेशा ही बेड के ऊपर नहीं, बेड से नीचे सोना पसंद करता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बेड के ऊपर लेटे हुए थे और मैं नीचे सो रहा था। तो जब मैंने देखा तो सुबह के 6 बजे थे। तो मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि बच्चों के लिए उठ के मैं चाय बनाता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, हम सब प्रार्थना में बैठेंगे। तो फिर मैंने सोचा यार, हर रोज़ बच्चे जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आज बच्चों की छुट्टी है, किसी को स्कूल नहीं जाना और मेरे पास भी उस समय कोई काम नहीं था, मैं ऐसे फ्री घूम रहा था। तो मैंने सोचा मेरे पास भी कुछ काम नहीं है तो क्या करना, जल्दी उठ के सबको आराम से सोने देता हूँ। लगभग मैं 7:30-8 बजे उठ के चाय बनाऊँगा, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। तो जब भी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, उस आवाज़ ने कहा, तुझे और तेरे भाई, मेरे भाई का नाम लिया रॉबर्ट, जिसका नाम है मुझसे छोटा, और उसको मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपने सपनों में देखा कि हम ऐसे कहीं जा रहे हैं तो हमें बादल उठा के ले जाता है। उसका पहले भी मैंने जिक्र किया था आपसे। तो उसने कहा कि तुझे और रॉबर्ट को प्रभु यीशु मसीह का झंडा उठाना ही होगा। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी, बच्चे सो रहे हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, कुंडी लगी हुई है, हमारे सिवा और कोई नहीं है इस कमरे में। तो मैंने कहा भाई ये आवाज़ किसकी है। मैं एकदम से चौंक गया, मैं उठ के बैठ गया और मैं पूरी तरह भयभीत हो गया और मैं डर के मारे कांपने लगा। और इतनी सर्दी के दिनों में मैं एकदम पसीने से भर गया, क्योंकि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो कोई मामूली इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ थी। आमीन। क्योंकि मैं जानता था हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है, अंदर से कमरा भी बंद है। तो ये प्रभु ने मुझे आवाज़ दी है कि यीशु मसीह का झंडा तुझे और रॉबर्ट को उठाना ही होगा। उठाना होगा नहीं, उठाना ही होगा, यानी कि अवश्य उठाना होगा। तो मैं प्रार्थना करने बैठ गया, मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते समय मैं इतना भावुक हो गया, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतना टूट गया कि मेरे रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सुनकर एकदम से उठ गए। वो एकदम से डर गए। मेरी पत्नी ने बोला क्या हुआ क्या हुआ, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मैंने बोला कुछ नहीं, सब प्रार्थना में बैठ जाओ। जब मैंने इतनी बात बोली तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि इसने सपने में कुछ ऐसा देखा है जिससे ये रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब हम प्रार्थना में बैठ गए। तो जब हमने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मैंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बताया। मैंने कहा कि मैंने ऐसा देखा, ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि सपना सोते हुए आता है। मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये आवाज़, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह की थी। उसने कहा तुझे और रॉबर्ट को प्रभु यीशु मसीह का झंडा उठाना ही होगा। तो फिर मैंने इस बात को सोचा कि झंडे का क्या अर्थ है, क्या मतलब है झंडा उठाना होगा। तो प्रभु ने मेरे हृदय में इस बात का उत्तर डाला कि झंडे का अर्थ है, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करता है तो उस देश की जितनी भूमि के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, कब्जा ले लेता है उस देश की भूमि के ऊपर, तो वो वहाँ अपना झंडा गाड़ देता है। उसके ऊपर वो दावा करता है कि इस धरती के लिए हमने खून बहाया है, हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, हमारे शहीद यहाँ कुर्बान हुए हैं, इसलिए ये धरती हमारी है और इस पर हमारा अधिकार है। तो मैंने कहा इसी तरह से ही जिन लोगों के ऊपर शैतान ने अपना कब्जा कर रखा है और प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल से भी पहले
अपना कीमती लहू उन लोगों के ऊपर कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया है, और प्रभु यीशु मसीह के वे लोग हैं, और उन्हें शैतान से छुड़ाना होगा। शैतान को ये बताना होगा कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के हैं। इनके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून आज से 2000 वर्ष पहले बहा दिया है। इनका दाम चुकाया गया है, इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं, ये खुदा के लोग हैं। तो प्रभु की महिमा हो। उसके बाद मैंने अपने पास्टर साहब को फ़ोन किया, और मेरे पास्टर साहब थोड़ी देर में मेरे पास आए, और उनको जब मैंने ये बताया तो पास्टर साहब बहुत खुश हुए। बोले, इस बात को, इस आवाज़ को मामूली आवाज़ मत समझना, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, और अब तुम्हारी सेवकाई बनती है कि तुम जाकर लोगों को गवाही दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने मन में सोचने लगा कि यार मैं कैसे प्रचार करूंगा, मैं कैसे लोगों को बताऊंगा। मुझे प्रचार करना नहीं आता, क्योंकि मैंने पिछली गवाही में आपको बताया था कि मैं 8-9 दफ़ा जेल जा चुका हूं। जो मेरा अतीत था वो बहुत बुरा था। हर दिन लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ दारू पी के मारपीट करनी, कई दफ़ा एक रात में 2-2, 3-3 जगह लड़ाई करनी, एक ही रात में, एक ही दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा मेरी लड़ाइयाँ होती थी। तो सब लोग मुझसे परेशान और नफ़रत करते थे, मुझसे घृणा करता था हर इंसान, क्योंकि जो मेरा जीवन था वो बहुत बुरा था। तो मैं सोचने लगा कि अगर यार मैं प्रचार करूंगा, लोगों को बताऊंगा, तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अब ये लोगों को प्रचार कर रहा है, ये खुद ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। तो फिर मेरे मन में विचार आया। ऐसे करते करते मैंने 6-7 महीने निकाल दिए, मैं प्रभु की सेवकाई नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था, खुदा का भय मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दूंगा तो इसका परिणाम मुझे बहुत घातक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु की आवाज़ को दबा रहा हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मेरे जीवन में आया, मैंने हिम्मत जुटाई, और मैं जाकर अपने घर के पास ही खड़ा होकर बाइबल लेकर 3-4 दफ़ा हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, ऐसे करके मैंने ज़ोर से नारे लगाए। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए बाइबल खोलकर लोगों को वहाँ प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह का ऐसा अनुग्रह, ऐसी करुणा हुई मुझ पर कि जब से लेके आज तक ना तो मुझे बाइबल का प्रचार करने में कोई लज्जा आती है, ना कोई झिझक आती है, ना डर होता है। अब मुझे जब भी प्रभु यीशु मसीह समय देते हैं तो मैं जाकर कहीं गली में, कहीं चौराहे पर, कहीं गांव में, किसी नगर में जाकर लोगों को रोड के ऊपर ऐसे ही खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, बताता हूँ कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आकाश के नीचे और धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे पापी इंसान का जीवन बचाया जा सके। वो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। और ये मेरे जीवन की गवाही है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपने जीवन के बारे में बताता रहूँगा। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत आयत से आशीष और बरकत देना चाहता हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।